पवन सिंह जो आजकल काफी चर्चाओं में रहते हैं और काफी आजकल चर्चा है। चर्चा का मुख्य कारण यह है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह कल दिल्ली में आर.के. सिंह से मुलाकात किए थे। जो आर.के. सिंह जो आरा के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनसे कल औपचारिक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात को लेके पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में चर्चा का विषय है, क्योंकि 2025 का चुनाव विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और चर्चा ये भी है कि पावर स्टार पवन सिंह अगर आर.के. सिंह से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन करेंगे और हो सकता है कि बीजेपी से ज्वाइन करते ही वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ पवन सिंह के बड़े भाई रानू सिंह जी हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे और सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे। पहले तो स्वागत है भैया। क्या लगता है इस मुलाकात को क्या कहा जाए? काफी चर्चा है इस मुलाकात का। चर्चा है लेकिन इसमें कोई राजनीतिक ये नहीं है। ये लोग औपचारिक मिले हैं, इसमें कोई राजनीतिक मुद्दे की बात नहीं है। पवन सिंह दिल्ली गए थे, मिले हैं इनसे, बहुत पहले से मिलने की बात हो रही थी। कहा यह भी जा रहा है कि जब आर.के. सिंह से मिले हैं, अगर कोई भी ऐसा बीजेपी उन्होंने छोड़ दिया था, निर्दलीय चुनाव लड़े थे काराकाट से, मगर फिर हो सकता है कि बीजेपी ज्वाइन करके चुनाव लड़े। क्या आपको इस बात की नॉलेज थी? आप लोग को पता नहीं? ऐसी कोई खबर हमारे पास नहीं है कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे और बीजेपी इसी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा खबर कुछ नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो किस सीट से चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी? क्योंकि आरा के लाल हैं, भोजपुर जिला जो जोकहरी बड़हारा में पड़ता है और आरा में भी काफी चर्चित चेहरा है, पूरा विश्व जानता है कि आरा के लाल है। क्या लगता है आप लोग को? अभी तो पार्टी तय करेगी ना भाई। अगर बीजेपी पवन सिंह ज्वाइन करते हैं तो पार्टी तय करेगी कि कहाँ से लड़ेंगे, बड़हारा से लड़ेंगे, ग्यारह से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, तो पार्टी तय करेगी। अगर मान लीजिए इतना बड़ा मुलाकात, अगर ऐसा तो नहीं है कि कहीं बीजेपी में राजपूत का बहुत बड़ा चेहरा कोई नहीं नजर आ रहा है तो पवन सिंह को आगे करके राजपूतों का वोट साधने की कोशिश करेगी बीजेपी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या लगता है कि अगर किस सीट से संभावित आपको कुछ चर्चा हो? नहीं, अभी हम सीट के विषय में क्या बताएं। अगर पवन सिंह बीजेपी से लड़ेंगे तो पार्टी बताएगी कहाँ से लड़ेंगे। अभी ऐसा कुछ हमको जानकारी नहीं। जब मीडिया में पूछा गया आर.के. सिंह से उस मुलाकात के बाद, जब मीडिया सामने आते हैं आर.के. सिंह, तो ये भी कहते हैं कि पवन सिंह हमारे रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारी के मार्फत ही हमसे मुलाकात किए थे। क्या ऐसा है सब? हाँ, यही बात है। बड़हारा में उनका ये पड़ता है ना, ससुराल पड़ता है। अच्छा, बोले होंगे, सही बोले हैं, गलत तो बोले नहीं। तो जब तो बहुत बड़ा रिश्ता हो जाता है। जब बड़हारा में उनका ससुराल पड़ता है तो पवन सिंह के रिश्ते में हो सकता है कि कहीं फूफा लगते हो, कहीं जीजाजी लगते हो, ऐसा है क्या कुछ? या तो फूफा लगेंगे तो दोनों लेंगे, दो में से एक तो रिश्ता है। ये है, अब क्या है, अब तो मिलने पर पता चलेगा। और यहाँ तो अजय आलोक ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं बिहार के, वो भी कह रहे हैं कि अगर जिस पार्टी से निकाल दिया जाता है किसी को तो फिर दोबारा ज्वाइन नहीं किया जा सकता है। ये केवल मीडिया मसाला खोज रही है। अब वो अपने समझ से बोले होंगे, हम इस विषय पे क्या बोले भाई। हमको राजनीतिक ज्ञान थोड़ी है। आप लोग इतना पूछ रहे हैं, वही हम बता दें, वही काफी। हम राजनीति से बहुत दूर रहते हैं। तो आप बड़े भाई हैं, क्या कहिएगा पवन सिंह जी को अगर लड़ते हैं चुनाव? अच्छी बात है, चुनाव लड़े आरा से, अच्छी बात है। आरा से कि बड़हारा से? अब कहीं से लड़ेंगे तो पार्टी से। आप क्या चाहते हैं कि कहाँ से लड़े पवन सिंह? हम ऐसा हो कुछ नहीं लगता है। पब्लिक चाहती है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, ये हमारे साथ रानू भैया थे, इनसे खास बातचीत हुआ और इनसे और एक दो सवाल है जो हम करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो जनता का मूड है वो काफी दिनों से चाहत थी कि आरा से चुनाव लड़े। अगर
बीजेपी टिकट नहीं देती है इस इतने संभावनाओं के बाद, तो क्या पवन सिंह दूसरा स्टैंड लेंगे? हाँ तो लेंगे नहीं, दूसरा स्टैंड लेंगे। वो स्टैंड अगर निर्दलीय हुआ तो उससे क्या होगा, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो फिर जो धोखा मिला था पवन सिंह को पिछले लोकसभा में, वो विधानसभा में कहीं मिलने का क्या धोखा मिला था बताइए। मतलब बीजेपी टिकट दे के वापस कर लेती है और उनको फिर अपनी अम्मा को बात रखने के लिए उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता है। अभी तो पार्टी की इस मुद्दे पे टिकट वापस ली, ये तो हम उतना नहीं जानते हैं। हम आपसे बोले ना कि हम राजनीतिक ज्ञान नहीं है हमारे पास। अंदर परिवार में खुशी की लहर किस प्रकार की है इस चीज को लेकर? किसी से मिलने से नहीं ऐसा मतलब आरा से चुनाव लड़ते हैं या बड़हरा से चुनाव लड़ते हैं? अच्छी बात है, कहीं भी चुनाव लड़ना अच्छी बात है। चलिए बहुत बहुत तो चलिए हमारे साथ ये रानू भैया थे, खास मुलाकात बातचीत हुई और पवन सिंह को लेके कल वाले चर्चे पे काफी मुद्दा गर्म है, तो इस पे बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सोनू सम्राट है और आप सम्राट न्यूज देख रहे हैं। जय हिंद।